हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में अभी इस मोमेंट पर, इसी लम्हे पर हम चेक करेंगे। रीडिंग लेट अपलोड हो रही है जस्ट बिकॉज अब अफरा तफरी शुरू हो चुकी है। लास्ट मिनट की चीज़ें, छोटी मोटी बच्चों की, घर की तमाम चीज़ें लेने जा रही होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो रीडिंग बहुत लेट हो रही है। बट आई थॉट कि मैं रात को जाग रही होंगी तो डेफिनेटली मैं रीडिंग शेयर करूँगी। तो चेक करते हैं कि इस वक्त एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, इस लम्हे, जो ये टाइम पर आप रीडिंग देखेंगे लेट नाइट, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं और क्या उनका थॉट प्रोसेस है, किस तरह की थिंकिंग, किस तरह की मेंटालिटी, किस तरह का माइंड उनका प्रोसेस कर रहा है। जो कुछ भी कार्ड्स में आएगा, जिस तरह की डेक्स को मैं पिक करूँगी, उन्हीं चीज़ों से पता चलेगा कि आपके पर्सन के माइंड सेट में या उनके थॉट प्रोसेस में क्या है, वो इस वक्त इस लम्हे क्या सोच रहे हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज के भी जितने भी सिंगल क्वेश्चंस की अपडेट्स आई थी, इंक्वायरीज आई थी, वो सब पूरी हो गई हैं। अगर आपने सिंगल क्वेश्चन पूछना है तो आप सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हैं और डिटेल सेशन भी ले सकते हैं। और बस दैट्स इट। ठीक है, तो देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। हैंगमैन, पाइसीज। कोई चीज़ आते आते रह गई है आपके पर्सन के पास जिसका उनको काफ़ी सीरियस रिग्रेट हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जिस चीज़ पर वो रिलाई कर रहे थे उसी ने उनको उस तरफ की राह भी दिखलाई और उसी ने उस तरफ उनको धक्का भी दे दिया। 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी डिफेंसिव हैं अपनी इस गलती को लेकर। ये रिग्रेट फेस, मटीरियलिस्टिक लाइफ को लेकर ज़रा ज़्यादा फील हो रहा है। कुछ ब्लंडर हुआ है आपके पर्सन से, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और विद द हैंगमैन, कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने बहुत दिनों से पॉज पे की हुई थी, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मैं इसको कर लेता, अटेम्प्ट कर लेता, तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, ऑलराइट। आपके साथ जो इनके मामलात हैं उसको लेकर कोई चीज़ गार्डेड हुई भी है। आपने भी इनसे किसी बात की कोई इंक्वायरी की जिस पर इन्होंने आपको बहुत टके का जवाब दिया है। आपको ब्लेम किया है कि आप इनके इस रुके हुए लम्हे में इनके साथ मौजूद नहीं थे, कुछ इस तरह की चीज़। लवर्स, हर्ट किया इन्होंने आपको। आज आप लोगों की किसी बात पर कोई झड़प हुई है। अगर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली यस, ही इज़ एन ईगो, ही इज़ अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट। यस, आपको ये ट्रुथ नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे, और आपके लिए जो सोच रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर एम्प्रेस के नीचे ये बात आई है
मोर कार्ड। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? दो कार्ड्स आर नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस वक्त जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं उस लम्हे जब कभी भी आप, बिकॉज ये टाइमलेस होगी, तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। एक अगर तो आपके पर्सन लेट नाइट आइसोलेटेड मोड में जाते हैं, आपसे बात करते करते फ़ोन बंद करते हैं, आपसे बात करते करते टेक्स्ट मैसेज करके आपसे फ़ोन साइड पे रखते हैं, तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप इनके जहन पर पूरे के पूरे फुल्ली हावी हैं। हो सकता है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या काफ़ी दिन हो जाते हैं बातचीत नहीं होती, तो आपके जो सेव्ड मैसेजेस हैं या जो आपकी तस्वीरें हैं उनको ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और इनको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। अब ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपको हर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको कोई एलिगेशन लगाया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। इनके सामने ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में अटकाया हुआ था कि जैसे ये इनके सामने ही पड़ा हुआ है कोई फ़ायदा, कोई प्रॉफिट, कोई भी चीज़, लेकिन इन्होंने उसको नहीं अवेल किया राइट टाइम में, जिसका इनको काफ़ी अफसोस सा नज़र आ रहा है। और ये अपनी उस गलती को बहुत डिफेंस कर रहे हैं, बहुत गार्ड कर रहे हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे कुछ ना बोले। आपने शायद अगर इस पर कोई क्वेश्चन किया होगा तो उन्होंने बाकियों का गुस्सा भी लग रहा है जैसे आप पर निकाल दिया होगा और आप दोनों के दरमियान खड़प झड़प पड़प हुई है कुछ ना कुछ ऐसा, बिकॉज यू आर हर्ट। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये ख़ुद भी इस सिचुएशन को लेकर बहुत ही अंदर डीपली हर्ट है। और होता है ना कि किंग ऑफ पेंटिकल्स बड़ी कंजूस कह सकते हैं आप, क्योंकि जो कंजूस लोग होते हैं, जो बखील होते हैं, उनका ये प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना एम्पायर सेट किया होता है और उस बेसिस पर अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो फिर उनको बड़ा वो होता है कि यार मैंने कैसा अपना ये मटीरियलिस्टिक लॉस कर दिया और मुझे नहीं करना चाहिए था। और कोई एक चीज़ इनसे ऐसी चूक हुई है जबकि इन्होंने अपने आप को बड़ी कोशिश की और ये भी सोच रहे हैं कि मैंने ये कैसे चूक कर दी। कोई यानी कि 1 2 3 4 5 6 कोई एक इनका जो है ना, कोई एक ऐसा मामला ऐसा रहा है जो ये बहुत कोशिश कर रहे थे कि ये हाइड करें, लेकिन इनसे एक लूप होल, आप जैसे कहना चाहिए कि लूप होल हो गया और किसी के झांसे में आ गए, किसी से अफेयर चला लिया, किसी से ऐसी रैंडम दोस्ती कर ली, एक दिखावे वाला मामला हो गया। उसके मुतालिक आजकल इनकी किसी एक ऐसी, अगर जितने मर्द हजरात देख रहे हैं तो यकीनन जो आपकी ख़ातून हैं उनका कोई ना कोई या तो अपनी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर एक अलग ही ऑरा चल रहा है, और जितनी ख़वातीन देख रही हैं, मुझे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपके पर्सन ने हल्की फुल्की हैंकी पैंकी कहीं ना कहीं ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन चिटचैट या किसी के साथ इन्होंने अपना टेम्परेरी फ़ायदा देखा है, किसी ऐसी ख़ातून के साथ जो कि बहुत स्टेबल हैं और इन्होंने आपसे छुप कर उससे दोस्ती की है जस्ट बिकॉज कुछ मामलात ऐसे होंगे और इन्होंने इस चीज़ को ना ऐसे पेंडिंग में डाल दिया कि किसी को पता ही ना चले। 7 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही फरेब वाली बात, डार्क में रखने वाली बात, कोई ऐसी चीज़ तो ज़रूर है। इस वक्त ये उसके बारे में बहुत गौर से सोच रहे हैं। अगर तो इन्होंने उस पार्टी को अपने से अपसेट कर दिया जो कि इनको फ़ायदा दे सकती थी। आप अगर इन 2 कार्ड्स को देखें तो 9 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी होती है जो कि बहुत स्टेबल होती है, मतलब उसको आप कुछ भी ना, उसको बेवकूफ़ नहीं कह सकते आप उसको, वो अपने अंदर इतनी इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है। और ये जितने भी पेंटिकल्स हैं उसका पॉट उसके सामने है और एक गलती, हल्की सी बेवकूफ़ सी हरकत की वजह से आते आते इनके पास से रह गया, जिसकी वजह से इनका एक काफ़ी रिग्रेट मोड जो है ना वो नज़र आ रहा है।
और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है जो भी है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इस चीज़ को ना कि अभी भी मैं सोचने का टाइम दूँ, अभी भी मैं इसको मार्जिन दूँ और मैं इसके साथ अपने टर्म्स ख़राब ना करूँ। इन्होंने आपको कुछ बहुत बुरी तरीके से झड़पा है, जिसका इनको अंदाज़ा है कि मैंने इसको झड़पा सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसने भी मुझसे वही वाली बात की जो कि मेरे लॉस से रिलेटेड है, मेरे ग्रीफ से रिलेटेड है, और ये लग गए हैं इस तरफ। एक और सिचुएशन भी हो सकती है कि इन्होंने एक ट्रिक की है कि आपके साथ इन्होंने टेम्परेरी बेसिस पर इन्होंने आपसे अपने ताल्लुकात को ख़राब किया है ताकि इनका फुल फोकस इस पर आ सके, और इसको ये पूरा टाइम दे रहे हैं, बहुत हौले हौले चल रहे हैं लेकिन टाइम दे रहे हैं बिकॉज ये इस मैटर को बहुत हाइड करके चलना चाहते हैं। तो ये इस वक्त एट द वेरी मोमेंट एक स्ट्रेटजी सोच रहे हैं कि ये कैसे इस चीज़ का मदावा करें, ये कैसे इस चीज़ को फिक्स करें, क्योंकि इनके हाथ से ही कोई नुकसान हुआ है, इनका अपना भी और कलेक्टिवली जिसके साथ एसोसिएटेड हैं आजकल उसके साथ भी। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है जिसकी वजह से इनको बहुत तगड़ा किस्म का लॉस लग रहा है कि हुआ है, और बेजार से भी नज़र आ रहे हैं कि जैसे क्या कहें क्या करें, हर दफ़ा यार यही चीज़ें हो जाती हैं मुझसे, हर दफ़ा मुझसे ऐसा ही कोई ना कोई ब्लंडर हो जाता है, क्योंकि इनकी एसोसिएशन आजकल जिन लोगों के साथ है वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है, तो ये बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। और किसी के साथ अफेयर में आ गए थे, कोई बोल्ड डेट स्पेंड कर दी इन्होंने, उसके बारे में ये सोच रहे हैं। आप इनसे अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये आपको काफ़ी डांट रहे हैं, झड़प रहे हैं, और ये आपको एक तरीके से बड़े एक्यूज्ड मैनर में ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे तुम्हें क्या पड़ी मेरी, तुम्हें क्या फ़िक्र है मेरी, तुम तो अपनी में लगी हुई हो या लगे हुए हो, इस तरह का। विद द एम्प्रेस यू नो एंड देन लवर्स का कार्ड, क्योंकि एम्प्रेस का चेहरा जो है वो इस तरफ है, वो बिल्कुल अपना उसने मुंह मोड़ा हुआ है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो बड़ी सही है, मैं नहीं छेड़ता, मैं नहीं छेड़ती, मैं नहीं कुछ बोलता, इसको ऐसा ही लगता है हर वक्त। और लेकिन मुझे इसका परसेप्शन जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है कि इन्होंने आपको जानबूझ के थोड़ा सा आपको झाड़ा पिलाई कराई है ताकि आप थोड़ा सा खुद ही सोचते रहें कि यार मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, और इधर ये सिनेरियो कुछ और चल रहा है। तो एक डिसेप्शन वाली चीज़ है जो आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त चल रही है, और एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट अगर मैं कहूँ इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, तो इस वक्त वो इस सिनेरियो के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं कि इस वक्त वो इस मामले को, इस सिचुएशन को फिक्स कैसे करें। ठीक है, थोड़ा सा इनकी थॉट प्रोसेस को और ज़रा चेक करते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपकी अभी आपने फ़ोन रखा है, आप अभी बात करके ख़त्म हुए हैं, या एक दो दिन पहले ही आपकी बात हुई थी, या काफ़ी दिन हो गए आपकी बात हुई नहीं है, तो इस वक्त इस लम्हे जो है वो क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। इनकी किसी से बातचीत तो चल रही है, किसी से ये दोस्ती तो कर रहे हैं, और छुप के बात करते हैं, हाइड होकर बात करते हैं। जिनसे बातचीत चल रही है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट बोल्ड खातून हैं, फेमिनिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ये एक ऐसी बोल्ड कैरेक्टर है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किस वक्त बात कर रहा है, कौन किस तरह से बात कर रहा है, बिकॉज इसको अपने कैरेक्टर का, अपने स्टैंडर्ड्स का पता है। ठीक है, लेट्स सी कि इस वक्त आपके पर्सन का माइंडसेट कैसा है, किस तरह का माइंडसेट है। फैमिली, कमिटमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल से भी हो सकता है ये चीज़। सेल्फ केयर, अपने ख्याल रखने वाली बात। वीनस ऑफर, ये सेल्फ केयर मुझे खातून की वाइब लग रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। और ओके, क्लोज्ड ऑफ, खामोश, यहाँ पे भी खामोशी, इधर भी खामोशी। गार्डेड, देखिए मैंने कहा था ना क्लोज्ड ऑफ है, रेजिस्टेंस है, अपने आप को काफ़ी गार्ड कर रहे हैं, कोई मुझसे पंगा ना ले, किसी ने अगर मुझसे पूछा तो मैं सर फाड़ दूंगा उसका, इस तरह की चीज़ें। कम्युनिकेशन, यस, मैसेजेस, मैंने कहा था ना अभी मैसेजेस करके, या तो आपकी डीपी को चेक कर रहे हैं या मैसेजेस देख रहे हैं, कम्युनिकेट करने का प्लान कर रहे हैं, बात कर भी रहे होंगे, हो सकता है अभी आप लोगों ने कॉल पे बात बंद कर दी होगी तो अब आप लोग मैसेजेस पे चल रहे होंगे। नॉस्टैल्जिया, पुरानी बातें,
हम्म, आपके साथ का वक्त याद आ रहा है या अपना चाइल्डहुड याद आ रहा है, पुराने टाइम याद आ रहा है जब ये फ्री हुआ करते थे, जब बहुत इजी पीजी हुआ करते थे, तब की बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। और इस वक्त नॉस्टैल्जिक मोड में हैं, कोई पुराने गाने सुन रहे होंगे, पुरानी कैसेट्स लगाई हुई होंगी, कैसेट्स का तो टाइम नहीं होता, कोई यूट्यूब पे प्लेलिस्ट लगाई हुई है जिसमें बहुत सारी पुरानी चीज़ें, और जो जो गाना आ रहा है उससे रेलेवेंट कोई मेमोरी है तो वो याद आ रही है। और या तो ये ट्रैवलिंग में हैं, या ये ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। आप अगर चुप हो गए हैं उस इंसिडेंट के बाद तो ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन को ओपन करें, आपको कुछ ऑफ़र करने का भी सोच रहे हैं, अगर तो आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है आप लोगों की जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप ज़रा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। आपका फोकस घर पे, बच्चों पे, फैमिली पे, कमिटमेंट पे स्टार्ट हो जाता है अगर आप मैरिड हैं तो। वरना यहाँ पर ये जो थ्री ऑफ सोर्ड्स के नीचे फैमिली है, इन्होंने किसी को कोई, मुझे लग रहा है कोई बड़ा ही लारा लप्पा दे दिया था। ये इस पर्सन को इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा लारा लप्पा दे दिया था। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होते हैं वो जितने बखील और जितने अपनी एम्पायर के कंसर्न्ड होते हैं, उतना ही उनको किसी को भी ऑफ़र करना, मैरिज मटेरियल बोल देना कि हाँ भाई मैं आपको सपोर्ट करने को तैयार हूँ, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, मैं हूँ फलाना ढिमका, बहुत आगे तक के ख्वाब दिखा देना और फिर एकदम से पीछे हट जाना। ये चीज़ ऐसी नज़र आ रही है क्योंकि वो जिस चीज़ को अपने गार्ड करें, या तो आजकल ये किसी चक्कर में हैं और उस चक्कर को आपसे हाइड कर रहे हैं और आपके साथ इनकी एक्टिविटीज़ बड़ी सस्पिशियस हैं, उस पूरे प्लान को ये इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं। और ये सारा सिनेरियो नज़र आ रहा है, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए, वो भी क्लोज्ड ऑफ हो गए, ये चीज़ नज़र आ रही है। देन कम्युनिकेशन थोड़ी सी होल्ड हुई हुई है, आप नहीं बात कर रहे, या अगर बात हो रही है तो बड़ी रैंडम चिट चैट हो रही है, वो सब ये आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही इनको खुद भी एहसास हो रहा है कि किस तरह की बातें आपसे कर रहे हैं। तो ये तो आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपके पर्सन आपसे छुप कर किसी से बातचीत कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको ये बात मालूम है या नहीं, आप इनको चेक करते हैं या नहीं, आप इनको लेट नाइट चेक करते हैं या नहीं, इनके मैसेजेस इनके व्हाट्सएप पर, इनके फेसबुक पर, इनके इंस्टा पर आपको फ्रेंड लिस्ट में आप एडेड हैं या नहीं, आपको क्या सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं कुछ मामला फिट लग रहा है और ये आपको काफ़ी हर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि ये इस वक्त खुद तो अपने एंड पर जो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी सेट कर रहे हैं वो साफ नज़र आ रही है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। लेट्स रिवील सम ऑफ द फीलिंग्स, इनकी फीलिंग्स ज़रा चेक करते हैं। आज मैं ये वाला डेक यूज़ करता हूँ। लेट्स सी, सोल कनेक्शन है, अगर सोल कनेक्शन होगा तो कार्ड्स के थ्रू पता चल जाएगा। इस वक्त इस लम्हे अगर आपके पर्सन आपको लेकर कुछ सोच रहे हैं या रैंडमली भी, तो प्लीज़ टेल मी कि उनकी फीलिंग्स किस तरह की हैं। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, किस तरह की इनकी फीलिंग्स हैं। प्लीज़ गाइड मी। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या किस तरह की फीलिंग्स हैं, कंफ्यूज्ड हैं, देख लीजिए। ऑल सीकर्स ऑफ ट्रुथ एक्सपीरियंस कन्फ्यूजन, आस्क द डिवाइन टू प्रोवाइड द आंसर्स यू नीड। यस, कंफ्यूज तो हैं क्योंकि दो कश्तियों में सवार हुए हुए हैं। कन्फ्यूजन तो है, किस तरह की फीलिंग्स हैं इस वक्त, रीकिंडल करना चाहते हैं। हर रिलेशनशिप में एक मैजिकल मोमेंट आता है जो कि दोबारा से रिवाइव हो सकता है। ये जो किसिंग मोमेंट है ये शायद वर्क नहीं किया, क्या है, फुलझड़ियाँ नहीं होती, क्या कहते हैं, बासी कड़ी में उबाल। रिकग्निशन, द डिवाइन विल हेल्प यू रिकग्नाइज साइंस एंड मिरेकल्स। शायद उन्होंने आपको कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया और अब इनसे संभल नहीं रही है सिचुएशन। एक्चुअली रीडिंग जो है ना वो हैंग्ड मैन से स्टार्ट हो रही है, तो बिग पॉसिबिलिटी कि ये बिल्कुल अपने फेज़ में बिल्कुल पॉज हुए हुए हैं। जो इस वक्त ये सोच रहे हैं, इनको लग रहा होगा क्या मेरी लाइफ बिल्कुल स्टेगनेंट हुई हुई है, क्या है, मैं क्या करूं, मैं कैसे, और फिर उस पर लोग जितना इनके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर डिफेंसिव भी होना। कमिटमेंट, सी यहाँ पे भी कमिटमेंट आया है और यहाँ पे भी कमिटमेंट आया है। इन्होंने क्या आपसे भी कमिटमेंट का वादा किया? किस, देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा,
इस रिंग में एक कपल बड़े प्रॉमिसिंग जेस्चर के साथ एक दूसरे को, यहाँ पे भी किस थी, यहाँ पे भी किस है, लेकिन ये जो डायमंड लगा हुआ है, इस डायमंड में किसी का आधा खातून का चेहरा जो है ना वो स्माइल कर रहा है। जस्ट सी, अगर आप देख सकें तो ये देखिए, तो कोई थर्ड पार्टी जो है ना वो है, किसी के साथ ये दो लोगों को चला रही हैं या चला रहे हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और ये आपको भी टाइम दे रहे हैं और ये वहाँ पे भी टाइम दे रहे हैं, और ये दोनों जगह लारे लप्पे चल रहे हैं। एक जगह अफेयर, एक जगह कमिटमेंट, एक जगह कमिटमेंट तो एक जगह शादी, एक जगह शादी तो एक जगह उम्मीद, एक जगह उम्मीद तो एक जगह आसरा, और एक जगह कुछ भी नहीं तो दोनों जगह चक्रम। ये इसीलिए तो कंफ्यूज्ड हैं ये। तो इनकी फीलिंग्स में भी यही है कि अगर मैं किसी को रिलेशनशिप में लेकर आऊँ, किसी को ऑफिशियली कमिटमेंट में लेकर आऊँ, तो किसको लेकर आऊँ, उसको या इसको, उसको या इसको। ये चीज़ इनके माइंड में इस वक्त बिल्कुल रन कर रही है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, यिंग एंड यांग बैलेंस आउट है, और वही चीज़ है यहाँ पर भी। लाइक द यिंग एंड सिंगल सिंबल, ट्विन फ्लेम्स कंटेन एन एस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स कैरेक्टर विद इन देमसेल्व्स। आप दोनों ही एट अ टाइम एक दूसरे के साथ इस तरह बिहेव करते हैं, या ये हर वक्त आपके साथ इस तरह बिहेव करते हैं। यस, बैलेंस थोड़ा सा तो आउट है, वो तो सजिटेरियस से टेम्परेंस से भी यहाँ नज़र आ रहा था। तो इस वक्त आपके पर्सन, मतलब मैं अगर कहूँ तो लिटरली यू वोंट बिलीव, मैं खुद कंफ्यूज्ड हो गई हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। बट दिस इज़ फॉर श्योर कि ये दो जगह पर लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये है जनाब आपकी इस वक्त की बड़ी सरप्राइजिंग सी इस लेट नाइट पे अपलोड होने वाली एनर्जी। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग फॉर 2 to 3 days एक्सेप्ट द ईद हॉलीडेज़। मैं जो है वो ईद पे भी अपना कोई ना कोई टाइम स्लॉट निकाल लूँगी, बिकॉज मैं रात में फ्री होंगी। अगर आपको डिटेल सेशन लेना है तो आप रीडिंग करवा सकते हैं, और अगर आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना है तो वो तो मैं दिन में किसी भी वक्त जो है वो उसका रिप्लाई और उसका रिस्पॉन्ड बहुत डिटेल कर देती हूँ। तो प्लीज़ गो फॉर इट, गेट योर सिंगल रीडिंग, सिंगल क्वेश्चन की रीडिंग डन। और प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री, सो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं आराम से आप लोगों को रीडिंग्स दे सकती हूँ। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।